बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर्स। तो व्यूवर, ये है जी AMC एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन का टेस्ट नंबर 8। तो जो पहले 6-7 टेस्ट हैं वो वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुके हैं। उनका जो लिंक है वो आपको पहले कमेंट में और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें भी आपको उन टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं www.pakforcesinfo1.blogspot.com, तो इस पे भी आपको जाके मिल सकते हैं। ये जो टेस्ट हैं इसके AMC के 12 टेस्ट वहाँ पे भी अपलोड होंगे, यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ से तैयारी करनी चाहिए। चलें जी, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द सीड प्लांट्स टू अडॉप्ट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। तो क्या चीज़ जो है वो हेल्प आउट करती है प्लांट्स को, सीड प्लांट्स को, कि वो वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट को जो है वो अडॉप्ट करें। मतलब किसी भी एनवायरनमेंट को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी आती है तो वो अपने आप को उसी के मुताबिक ढाल लेते हैं, सर्दी होती है तो उसी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ पौधों को, सीड प्लांट को हेल्प करती है कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाने में। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, no dependency on external water for fertilization. The next question number 2, which of the following are the characteristics of the ovule? Ovule का जो characteristic इनमें से कौन सी हैं? तो हमारे पास इसका जो correct option है वो है जी D, all of these. Presence of integument, retention of megaspore, maturation into seed. ये तीनों जो है वो characteristic हैं ovule की, एक ovule की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्पोरेंजिया ऑफ हॉर्सटेल। हॉर्सटेल का जो स्पोरेंजिया होता है, कोन्स आर प्रोड्यूस्ड। हॉर्सटेल कोन्स आर प्रोड्यूस, किस में प्रोड्यूस होता है? तो हमारे पास इसका जो स्पोरेंजिया जो हॉर्सटेल कोन्स का होता है वो किस में प्रोड्यूस होता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, ऑन लिटिल ब्रांचेस। छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं उस पर स्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली द स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें जो है वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस किस फंक्शन में जो है वो परफॉर्म करती है। सिर्फ और सिर्फ इन फंक्शंस में से सिर्फ फोटोसिंथेसिस किस फंक्शन में परफॉर्म करती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, सिलोटम। सिलोटम जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ट्रू लीव्स। जिसके जो है वो सही लीव्स नहीं होते, ट्रू लीव्स नहीं होते हमारे पास, वो कौन सा पौधा है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स। एक वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, एक नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो हमारे पास नॉन वास्कुलर प्लांट्स इनमें से कौन सा है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, मोसेस। मोसेस जो है वो हमारे पास इनमें से नॉन वास्कुलर प्लांट्स है। दूसरे जो क्लब मोसेस, फर्न्स और कोनिफर्स जो है वो वास्कुलर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी पैदा होती है बच्चों में? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, रिकेट्स। रिकेट्स की बीमारी होती है बच्चों में, तो ये विटामिन डी की वजह से होती है। वो इसलिए कहते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो धूप में बैठा जाए अगर सर्दियों में तो विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। सुबह के वक्त, अगर दोपहर को बैठा जाए सर्दियों में वो उसका कोई फायदा नहीं होता। सुबह की जो शुआएं होती हैं ताज़ा ताज़ा, वो उनमें होता है जो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन मैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज। एक इंसान आम आदमी में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। वो कह रहे हैं स्कर्वी एक बीमारी है जो कि किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। कौन सी विटामिन की कमी हो तो स्कर्वी होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, विटामिन सी। विटामिन सी की अगर बीमारी कमी हो जाए विटामिन सी की तो स्कर्वी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कि दिन को होती है, ग्रीन प्लांट्स क्या चीज एब्जॉर्ब करते हैं हम अपने अंदर? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, और जो एब्जॉर्ब करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शीप वाज।
फर्स्ट क्लोन शीप भेड़ का जो है वो नाम क्या था? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, डॉली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जनरेट। वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट जो है वो क्या जनरेट करते हैं, क्या पैदा करते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। लैक जो है वो कहां से प्रोड्यूस होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, एन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। टैक्सिकोलॉजी जो है, टॉक्सिकोलॉजी जो है वो किस स्टडी को कहते हैं हम? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, पॉइजन्स की जो स्टडी होती है, जहर की जो स्टडी होती है उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो आपका कोई भी सजेशन वगैरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। वो कह रहे हैं कौन सा हार्मोन जो है वो इंसानी जिस्म से रिलीज होता है जब बहुत ज्यादा बंदे में खुशी होती है, खुशी का इजहार करता है, तो कौन सा जो हार्मोन है वो रिलीज होता है एक्सेस, काफी मिकदार में इंसान के? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है एक्साइटमेंट, खुशी के दौरान हमारे। नेक्स्ट केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 16, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रेजेंटेड बाय। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, गुलबर्ग एंड वाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच पीएच इज कंसिडर्ड एज बेसिक। कौन सी पीएच जो है वो बेसिक, बेस कहलाती है, बेस कंसिडर्ड की जाती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, 11। अगर 7 से लेकर 7 जो है होती है वो न्यूट्रल होती है, उससे 7 से ऊपर अगर जाएंगे तो वो बेसिक होती जाएगी, और अगर 7 से नीचे आएंगे तो वो एसिडिक होती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक पूछ रहे हैं, तो बाकी चीजें हैं वो 7 है या 7 से नीचे हैं तो वो होंगी एसिड। अब ये जो डी ऑप्शन है 11, ये हमारे पास बेसिक है क्योंकि ये 7 से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द सोल्यूशन हैव 0 पीएच विल बी। कोई भी सोल्यूशन जो 0 पीएच रखता है वो क्या होगा? हमने पहले ही बताया 7 से जो कम होगा तो वो एसिडिक होगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, हाईली एसिडिक, क्योंकि 0 है ये, हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, हाईली एसिडिक, क्योंकि 7 से बहुत ज्यादा नीचे है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी हम टेस्ट की वीडियो अपलोड करें या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो एएमसी की या कोई भी पाक फोर्सेस के मतलब कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बुफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। बुफर एक्शन किसके जरिए से एक्सप्लेन किया जाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, तीनों के जरिए से, कॉमन आयन इफेक्ट से भी, लॉ ऑफ मास एक्शन से भी, ली शैटलियर प्रिंसिपल से भी, तीनों के जरिए से ये बुफर एक्शन एक्सप्लेन किया जाता है। ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अ बेसिक बुफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बेसिक बुफर सॉल्यूशन जो होता है वो किसको मिक्स किया जाए तो वो बनता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, वीक एसिड को अगर इट्स साल्ट, अगर इसके वीक एसिड के साल्ट्स के साथ इसको जो है वो मिक्स किया जाए तो वो विद स्ट्रांग बेस के साथ अगर मिक्स किया जाए तो हमारे पास ये जो है वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक बुफर आ जाएगा। अगर वीक एसिड के जो साल्ट होते हैं उनको अगर स्ट्रांग बेस के साथ मिक्स किया जाए तो हमारे पास बेसिक बुफर आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड इज द साइन ऑफ। अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो किस चीज की साइन होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, नन ऑफ दिस, इसमें इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। वो हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर वो कौन सी है हमारे पास? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, हेक्सेन जो है वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास CH3 इज एन एग्जांपल ऑफ, CH3 जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, अल्काइल ग्रुप की ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मस्टर्ड गैस क्या होती है, क्या चीज़ किस फॉर्म में होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी C, हाई बॉइलिंग लिक्विड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब जो है वो फिजिक्स का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, टर्निंग फोर्क इज अ सोर्स ऑफ, टर्निंग फोर्स किस चीज़ का सोर्स है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी D, साउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज हायर देन इन ऑक्सीजन बाय टाइम्स। जो वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन में साउंड की जो स्पीड होती है, आवाज़ की स्पीड होती है, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, कितनी मरतबा ज़्यादा होती है, कितने टाइम्स ज़्यादा होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, 4 टाइम्स ज़्यादा होती है हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन साउंड वेव्स इंटर इन डिफरेंट मीडियम, वो कह रहा है कि जब साउंड की लहरें, आवाज़ की लहरें डिफरेंट मीडियम में जाती हैं, इंटर होती हैं, तो आगे वो कह रहा है द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो कौन सी जो क्वांटिटी है वो अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, फ्रीक्वेंसी। जब साउंड वेव्स किसी भी मीडियम में जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो सेम रहेगी, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस फॉलोड बाय न्यूटन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो कह रहा है कि वो प्रोसेस जो न्यूटन ने डिटरमाइन किया था स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए, एयर में, हवा में स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए न्यूटन ने जो प्रोसेस फॉलो किया था वो कौन सा है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी A, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बीट्स कैन नॉट बी हेard इफ द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन, वो कह रहे हैं कि बीट्स जो होते हैं, आई थिंक चमगादड़ जो होते हैं वो नहीं सुन सकते जब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होती है, जब फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B, 10 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो बीट्स जो है वो नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड इट इज़ कॉल्ड, मैटर जो है वो कह रहा है कि टिनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है और ये कहलाता है, क्या कहलाता है हमारे पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी वो है हमारे पास A, एटम्स, एटम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B, 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी D, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू, जो सलाहियत होती है मैग्नेट की, मकनातीस की चमकने की, वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाती है किस चीज़ से, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी C, बोथ A एंड B। हीट, अगर मैग्नेट को, मकनातीस को अगर हम गर्म करें तो भी उसकी सलाहियत चिपकने की ख़त्म हो जाती है, अगर हैमरिंग, अगर उसको हम हथौड़े से मारें या किसी चीज़ से भी जो है वो पुचाएँ, उसको हैमरिंग करें उस पर, तो उस चीज़ से भी उसकी जो सलाहियत होती है वो चिपकने की ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, C ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मशीन इज़ कॉल्ड, कोई भी फोर्स जो मशीन पर एक्सर्ट लगाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो कौन सी फोर्स होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी C, इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट फिर वो मशीन हमें देगी, तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो इनपुट होगा, C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंग्लिश का पोर्शन है। अब जो है वो ये जो है वो ये हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं, और प्रीपोजिशन को हम देखेंगे कौन से हमारे पास राइट प्रीपोजिशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ही बिलोंग्स खाली जगह आ नोबल फैमिली, तो हमारे पास इसका जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमारे पास होगा B, ही बिलोंग्स टू आ नोबल फैमिली। आसान सा है ये। क्वेश्चन नंबर 37, आई डोंट वांट टू आर्गू खाली जगह यू, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी D, आई डोंट वांट टू आर्गू विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आई एम शाय खाली जगह माई टीचर,
तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, आई एम शाय ऑफ माई टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ही हैज़ बिन स्विमिंग खाली जगह 1 आवर। तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी फॉर, ही हैज़ बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सना फिल्ड द ग्लास खाली जगह वाटर। इस पे प्रपोजिशन क्या आएगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए विद, सना फिल्ड द ग्लास विद वाटर। तो नेक्स्ट जो है वो अब सिनोनिम शुरू हो गए हैं, तो हम यह सिनोनिम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आपने नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सिनोनिम ऑफ अलर्ट। अलर्ट कहते हैं होशियार को, चौकन्ने को। तो हमारे पास इसका सिनोनिम मुतरादिफ एक जैसा लफ्ज़ कौन सा होगा इसमें से, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉचफुल। वॉचफुल भी चौकन्ना, जो चुस्त चलाक चौकन्ना हर वक्त तैयार रहने वाला को वॉचफुल कहते हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिनोनिम ऑफ हेल्सायोन। हेल्सायोन का जो सिनोनिम है वो हमारे पास क्या होगा, हेल्सायोन कहते हैं जो पुरसकून हो, पुरसकून बंदे को हेल्सायोन कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो सिनोनिम होगा, जो मुतरादिफ एक जैसा लफ्ज़ होगा वो होगा डी काम। काम भी पुरसकून को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सिनोनिम ऑफ सॉर्डेड। सॉर्डेड, सॉर्डेड किसे कहते हैं, सॉर्डेड वो होता है जो सख्त हो, बहुत सख्त ही लहजे वाला सख्त बंदा, सख्त चीज़ को हम कहते हैं सॉर्डेड। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी, इनमें से हमारे पास जो ये सिनोनिम ऑफ सॉर्डेड, सॉर्डेड का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डर्टी। डर्टी को भी हम इसी मानों में लेंगे, सख्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सिनोनिम ऑफ कॉमली इज़। कॉमली किसे कहते हैं, कॉमली कहते हैं खूबसूरत चीज़ को। तो हमारे पास यहाँ पे जो बी ऑप्शन है अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव भी उसी मानों में आता है कॉमली खूबसूरत में। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सिनोनिम ऑफ ब्रोच इज़। ब्रोच का सिनोनिम क्या होगा, ब्रोच के मीनिंग क्या होते हैं, ब्रोच के मीनिंग होते हैं टू ड्रा समथिंग फर्स्ट टाइम। अगर कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम जो है वो ड्रा करें, किसी और ने उस दुनिया में ड्रा ना की हो, तो उस चीज़ को हम ब्रोच कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंट्रोड्यूस आ रहा है, इंट्रोड्यूस करना किसी भी चीज़ को, वो भी उसी मानों में आता है कि कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम जब हम बनाएं उसे हम इंट्रोड्यूस कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंटोनिम ऑफ निगार्डली इज़। निगार्डली का एंटोनिम, निगार्डली के क्या मीनिंग होते हैं, निगार्डली के मीनिंग होते हैं तंग दिली। तो तंग दिली को हम जो है वो निगार्डली कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मुतज़ाद अल्फाज बताने हैं, मतलब उलट बताने हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए जेनरस। जेनरस फ्याज सखी को कहते हैं। तो निगार्डली जो है वो तंग दिल होता है, तो जेनरस जो है वो सखी, तो ये उलट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एंटोनिम ऑफ इम्पिसूनियस। इम्पिसूनियस का एंटोनिम क्या होगा, इम्पिसूनियस किसे कहते हैं, इम्पिसूनियस कहते हैं कोई चीज़ मासूम हो, कोई बंदा मासूम हो, मासूम को जो है वो हम इम्पिसूनियस कहते हैं। तो हमारे पास जो उलट होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वेल्दी, वेल्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एंटोनिम ऑफ बीम्यूज इज़। बीम्यूज के क्या मीनिंग होते हैं, बीम्यूज उससे कहते हैं जो हैरत ज़दा जो चीज़ हो उसे हम बीम्यूज़ कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी क्लैरिफाई। क्लैरिफाई जो है वो उसके उलट हो जाएगा बीम्यूज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एंटोनिम ऑफ इनकर इज़। इनकर के मैनी क्या होते हैं, इनकर के मैनी होते हैं शामिल, जो चीज़ शामिल हो किसी चीज़ में वो इनकर कहलाती है। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम आएगा वो होगा जी डी ऑप्शन अवॉइड। वो किसी चीज़ से परे रहना, अवॉइड दूर रहना, उससे हम अवॉइड कहते हैं, इनकर शामिल होना। तो ये एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एंटोनिम ऑफ बरस्कोई। बरस्कोई का एंटोनिम क्या होगा, बरस्कोई कहते हैं जी वो जो सख्त हो, सख्त चीज़ को हम कहते हैं बरस्कोई। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी कॉर्टियस। कॉर्टियस फ्याज सखी को कहते हैं, नरम दिल को कहते हैं। तो ये हमारे पास उलट हो जाएगा। तो ये था आज का जो है वो टेस्ट। तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना है, वहाँ पे आपको जो टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पहले लिंक में भी पहले जो कमेंट होगा उसमें भी मिल जाएंगे आपको उसके टेस्टों के लिंक। तो आपने वहाँ पे ज़रूर चेक करना है, कमेंट को भी और डिस्क्रिप्शन को भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।